हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीएससीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाई गई भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी काफ़ी हद तक पसंद आ रही होगी। और अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। और इसके लाभ मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में मैं बताने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। ओके, तो जो हमारी जो इंडियन ज्योग्राफी की जो सीरीज है वो कौन से एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इंडियन स्टेट पीसीएस जितने भी एग्ज़ाम है उसके लिए, यूपीएससी के लिए, ठीक है, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, एनडीए के लिए, और इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम्स प्रतियोगी एग्ज़ाम्स होते हैं सब के लिए ये क्लास हम ले सकते हैं। जो हमारी क्लास का जो माध्यम रहेगा वो हिंदी रहेगा, यानी हिंदी माध्यम के जो भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इस क्लास को ले सकते हैं, ठीक है। और इस चैनल पर मैं ज्योग्राफी की सारी क्लास 15 क्लास एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ। सब हर क्लास में 15 क्लास, अगर मान लो पूरी किताब में 15 टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी में, तो मैं 15 के 15 टॉपिक इस चैनल पर कराऊंगा। ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी से, ठीक है। बस आप लोग अपना सपोर्ट मेरे साथ रखिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी स्टूडेंट पहली बार चैनल पर आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ठीक है। तो हमारा जो सीरीज चल रही थी भूगोल की, उसमें हमने देखा था, सबसे पहले देखा था हमने भारत का सामान्य ज्ञान, ठीक है ना, पहला। दूसरा हमने देखा था भू आकृतिक प्रदेश। तीसरा हमने देखा था अपवाह तंत्र। चौथा हमारा चल रहा है भारत की जलवायु। तो जलवायु में हमने 2 वीडियो बना लिए हैं। अगर 2 वीडियोस में आपको कोई भी दुविधा, कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। इस चैनल के बारे में थोड़ी चीज़ मैं बता सकता हूँ कि मैं कंटेंट कैसे डिलीवर करता हूँ आपके पास। तो कंटेंट का ऐसा रहता है, मैंने आपके यहाँ पर जैसे क्लास ली, उसके बाद जो चीज़ मैं यहाँ पर पीडीएफ के द्वारा जो पढ़ाता हूँ उसी पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल, इसी नाम से है इंडियन पीसीएस एकेडमी चैनल के नाम से, तो आप यहाँ पर जाकर उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट कराकर आप उसको अपने नोट्स के तरह पढ़ सकते हैं, ठीक हो गया। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक जो चल रहा है भारत की जलवायु चल रही है, ओके। तो भारत की जलवायु में हमने 2 वीडियो देखे थे, उसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताइए, ठीक है। एक मिनट, तो मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि कौन से एग्ज़ाम के लिए हम ये क्लास ले सकते हैं। तो स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी और इसके अलावा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए हम ये क्लास ले सकते हैं, ओके। तो पिछले वीडियो में हमने जलवायु में 2 वीडियो बनाए। उस 2 वीडियो में हमने एक तो देखा जो भी टर्मिनोलॉजी से, जैसे डैश जेट प्रवाह हो गया, वो हमने देखा, लाल लीना देखा और अल लीना देखा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आज का वीडियो है वो होगा भारत में जो भी मानसून आते हैं। और जो पहला वीडियो था जलवायु का, उसमें हमने समझा था कि जलवायु क्या होती है, ठीक है, और जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा मानसून के जो कारण होते हैं, मानसून भारत में कैसे आता है, उसके ऊपर पूरा हमारा आज का वीडियो रहने वाला है, ठीक है। और हर लाइन से क्वेश्चन बनेगा, हर लाइन से आपको क्वेश्चन खुद भी बनाना है। जैसे यहाँ पर मानसून जो केवल हवा की दिशा का एक मौसमी उलट है, भारत और दुनिया में के कई अन्य क्षेत्रों में अधिकांश वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। देखो, मानसून जब आता है तो पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, अधिक वर्षा, अधिकांश वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। सॉरी, यहाँ पर मैंने अधिक बोल दिया था, अधिकांश वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। गर्मियों के दौरान थार रेगिस्तान और उत्तरी और मध्य भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास के हिस्से गर्म हो जाते हैं, ठीक है। तेज और सौर ताप के परिणाम स्वरूप उपमहाद्वीप पर एक निम्न दाब का क्षेत्र बनता है।
मैंने आपको कल के वीडियो में क्या बताया था कि अगर किसी सतह का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, तो वहाँ का जो प्रेशर होगा, वायु दाब होगा, एयर प्रेशर होगा, वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है ना, कम हो जाएगा, ठीक है। हिंद महासागर से नमी से भरी हवाएं शून्य से, मतलब यहाँ से जो क्षेत्र, जैसे यहाँ पर जो प्रेशर कम हुआ तो हवाएं क्या होती हैं, ऊपर की ओर उठ जाती हैं। तो इसी जगह को, यहाँ पे जो जगह खाली हो जाती, इसी जगह को भरने के लिए, शून्य का मतलब क्या है, यही जगह शून्य को भरने के लिए दौड़ती हैं अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्स जोन, शॉर्ट में बोलते हैं ITCZ, उपमहाद्वीप की ओर उत्तर की ओर भी झुकता है, जिससे मई के अंतिम सप्ताह या जून से पहले सप्ताह में मानसून की बारिश मुख्य भूमि पर आ जाती है। तो क्या क्या होता है वो फिर से मैं समझाता हूँ। जब हमारा जो भारत है उस पर जो स्थल है उसका जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। तो वहाँ से हवाएं क्या होती है, ऊपर की ओर उठ जाती हैं, ऊपर की ओर उठती हैं तो उस क्षेत्र क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। जब वो क्षेत्र खाली होता है तो अन्य हवाएं उस जगह को घेरने के लिए तेजी से दौड़ती हैं, ठीक है। मानसून केरल के बाहर दो भागों में विभाजित होता है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। एक एक चीज़ समझते चलना है। जब भारत में मानसून प्रवेश करता है इस एरिया से, हिंद महासागर से जब मानसून आता तो इस क्षेत्र से टकराकर दो भागों में डिवाइड हो जाता है। इस तरफ का जो भाग होता है, इधर बंगाल की खाड़ी पड़ती है, तो इस शाखा को क्या बोल देते हैं, बंगाल की खाड़ी शाखा। और इस सागर अरब सागर पड़ता है तो इस शाखा को क्या बोल देते हैं, अरब सागर शाखा। जुलाई के पहले सप्ताह तक मानसूनी हवाएं भारत के लगभग हर हिस्से में पहुंच जाती हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर, जुलाई के पहले सप्ताह तक मानसूनी हवाएं भारत के लगभग, मतलब पूरे हिस्से की बात नहीं, लगभग हर हिस्से में पहुंच जाती हैं, ठीक है। अब भारत में जो मानसून है उसकी शुरुआत कैसे होती है, अभी हम कंटेंट के द्वारा पढ़ेंगे, उसके बाद इसी कंटेंट को मैप के द्वारा समझेंगे, ओके। तो भारत में मानसून की शुरुआत यह आमतौर पर जून के पहले सप्ताह में, क्या लिखा है यहाँ पर याद रखना, जून के पहले सप्ताह में भारतीय प्रायद्वीपीय के दक्षिणी सिरे के पास आता है। इसके बाद प्रायद्वीप क्या होता है, जो नीचे का हिस्सा, और प्रायद्वीपीय हिस्सा ये पूरा कहलाता है। यहाँ से लेकर इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय। इसके दक्षिणी सिरे पर, दक्षिणी सिरे का मतलब क्या होता है, इस सिरे पर आता है। इसके बाद दो शाखाओं में बट जाता है, अभी हमने समझा, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा में विभाजित हो जाता है। इसी चीज़ को भी हम मैप से समझेंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ठीक है। जून की शुरुआत से लेकर मध्य जून तक का समय जब मानसूनी हवाओं का पहला बैच भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचता है तो उसे मानसून की शुरुआत कहा जाता है। क्या लिखा है यहाँ पर, जून की शुरुआत से लेकर मध्य जून तक के समय को जो मानसूनी हवाएं होती हैं, जब शुरुआत होती है तो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट यहाँ पर देखना, ये पूर्वी तट होता है, ये पश्चिमी तट होता है। तो यहाँ पर क्या पश्चिमी तट पर पहुँचता है तो उसके क्या कहते हैं हम भारत में, मानसून की शुरुआत कहते हैं। तो मानसून की शुरुआत कब हो जाती है भारत में, जून से। अरब सागर की शाखा 10 दिन बाद यानी 10 जून को मुंबई पहुंचती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरब सागर, क्योंकि मुंबई, ऐसे मान लो ये यहाँ पर मुंबई पड़ती है तो इस शाखा से बारिश होगी मुंबई में, ओके। तो 10 जून को मुंबई पहुंचती है। जून के मध्य मानसून की अरब सागर की शाखा सौराष्ट्र कच्छ देश के मध्य भाग तक पहुंच जाती है। कब तक, जून के मध्य तक, यानी 15 से 20 जून तक। ये अभी हम अरब सागर की शाखा की बात कर रहे हैं क्योंकि इधर के जो भी क्षेत्र आ रहे हैं वो अरब सागर की शाखा से बारिश वहाँ पर होती है। बंगाल की खाड़ी तेजी से आगे बढ़ती है, बंगाल की खाड़ी की जो शाखा वो तेजी से आगे बढ़ती है, जून के पहले सप्ताह में असम में पहुंच जाती है। दोनों शाखाओं को आपको टाइम और दोनों शाखाओं को आपको जगह याद रखना है, ओके, कि किस समय पर कहाँ पहुंच जाती है कौन सी शाखा। मानसूनी हवाएं फिर ऊंचे पहाड़ों से
बदल जाती हैं और गंगा के मैदानों पर पश्चिम की ओर बहती हैं। अब हमने जब पढ़ा था मानसून पढ़ा था कि मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों में, उसमें हमने पहला पढ़ा था हिमालय। तो हिमालय क्या करता है, जैसे यहाँ से जो मानसून गया, एक इधर से गया एक इधर से, तो ये क्या करता है, यहाँ पर जब हिमालय पड़ता है तो हिमालय क्या करता है, इन हवाओं को पश्चिम की ओर मोड़ देता है। वहीं अगर हम बात करें जो अरब सागर की शाखाओं को किधर मोड़ देता है, वो पूरब की ओर मोड़ देता है। ओके, उसके बाद अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की जो मानसून की जो शाखाएं होती हैं गंगा के मैदान के उत्तरी क्षेत्र में मिलती हैं। जैसे मैंने अभी समझाया था आपको कि दोनों शाखाएं जब जाती हैं तो हिमालय से क्या होती हैं, ये एक तो पश्चिम की साइड मुड़ जाती है और एक पूर्व की साइड मुड़ जाती है। तो कौन सी जगह पर ये दोनों शाखाएं मिलती हैं, तो गंगा के उत्तरी क्षेत्र में। जो गंगा का मैदान है, गंगा का मैदान कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश के ऊपरी क्षेत्र में। तो वहाँ पर ये दोनों शाखाएं क्या होती हैं, आपस में मिलती हैं। फिर उसके बाद जून के अंत तक दिल्ली में आमतौर पर बंगाल की खाड़ी शाखा से मानसूनी बारिश होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि दिल्ली में कौन सी शाखा से बारिश होती है, तो दिल्ली में कौन सी शाखा से बारिश होती है, बंगाल की खाड़ी शाखा से बारिश होती है, ना कि अरब सागर की शाखा से। फिर उसके बाद क्या दिया इसमें, जुलाई के पहले सप्ताह तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिशाओं को हमेशा याद रखना। जब दिशाओं की बात आती है तो पूर्वी राजस्थान की बात कहाँ पर है, पूर्वी राजस्थान की अगर हम बात करें तो इधर का जो हिस्सा पड़ता है पश्चिम पाकिस्तान की साइड का, वो पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा होता है। वहीं अगर हम पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं तो भारत के मध्य के साइड की बात हो रही है। में मानसून जुलाई में मानसून कहाँ पर आ जाता है, उत्तर प्रदेश यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में। जुलाई के मध्य तक मानसून हिमाचल प्रदेश और देश के बाकी हिस्सों में पहुंच जाता है। लगभग अगर हम जुलाई के मध्य और अंत तक बात करें तो जो मानसून है वो पूरे भारत में फैल चुका होता है। अब इसको दोनों को हम पूरा समझने के बाद मैप से समझेंगे। मैप से समझने के बाद आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, फिर इसको रटने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। फिर मानसून आ गया, बारिश हो गई। अब ये नहीं बताएंगे हम क्या बारिश हो रही है, कैसे बारिश हो रही है। फिर मानसून का जो पीछे हटना होता है उसकी प्रोसेस क्या रहती है, सेम। अब एक चीज़ मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन बताता हूँ। सबसे पहले जो मानसून प्रवेश भारत में होता है वो दक्षिण भारत से होता है। अब एक चीज़ आप याद रखना, दक्षिण भारत में जून में क्या हुआ, वो इंटर हुआ मानसून। दोनों शाखाओं की बात कर रहा हूँ मैं। जून में जब इंटर हुआ और लगभग जुलाई के अंत तक वो कहाँ पर पहुँचा, राजस्थान, पंजाब में। तो मैं एक राज्य को ले लेता हूँ, एक राज्य को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। कोई भी राज्य मैंने ले लिया, राजस्थान ले लिया। तो यहाँ पर राजस्थान पर जब मानसून पहुँचता है अंतिम जुलाई में, और लगभग 1 से 1.5 महीने तक यहाँ पर बारिश होती है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बात करूँ, मैं सिर्फ 1 महीने की बात करूँगा। सितंबर से क्या होने लगता है, वो अगस्त और सितंबर। तो सितंबर में मानसून क्या होने लगता है, वापस होने लगता है। ओके, तो मानसून स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तमिलनाडु से, और अंत में कहाँ पर पहुँचा, राजस्थान में। राजस्थान में कब पहुँचा, वो जुलाई के अंत में, तो अगस्त हम बोल सकते हैं। तो अगस्त से सितंबर में मतलब यानी 1 महीने बारिश हुई और मानसून क्या होने लगा, वापस होने लगा। तो सबसे कम अगर मानसून जो रहता है वो भारत के राजस्थान में, और राजस्थान के ऊपरी क्षेत्र में सबसे कम समय तक बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर पानी की बात नहीं कर रहा हूँ कि कितना पानी बरस रहा है। तो यहाँ पर मानसून लगभग 1 महीने तक रहा। और जो दक्षिण का जिला राज्य है जैसे तमिलनाडु, केरल, तो यहाँ पर जून में आया था और वापस आते आते यहाँ पर दिसंबर हो जाती है। तो लगभग 5 से 6 महीने दक्षिण भारत के राज्यों में, कितने, 6 महीने, या हम 5 महीने भी बोल सकते हैं। 5 से 6 महीने भारत यानी दक्षिण भारत में क्या रहता है, मानसून रहता है। तो अगर हम समय की बात करें तो सबसे ज़्यादा समय तक बारिश कहाँ होती है, दक्षिण में, यानी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। जितना हम उत्तर की ओर जाते जाएंगे बारिश का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मैं यहाँ पर टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ, समय की बात कर रहा हूँ, ना कि सेंटीमीटर की बारिश की। ओके,
तो ज़्यादा समय तक बारिश कहाँ पर होती है? भारत के दक्षिणी, जितने का नीचे का राज्य होगा उतनी ज़्यादा समय तक वहाँ पे बारिश होगी। उस बारिश का ज़्यादा समय तक होने का मैंने कारण भी बताया है, क्योंकि मानसून सबसे पहले यहीं से प्रारंभ होता है और सबसे बाद में वहीं पर अंत होता है उसका। और सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो कहाँ पर होती है? मेघालय में एक जगह है। कौन सी जगह है मेघालय में? मौसिनराम। ठीक है, तो मौसिनराम में सबसे ज़्यादा जगह बारिश होती है। सबसे ज़्यादा बारिश होने का मतलब क्यों, मतलब वहाँ पे कारण क्या है? इधर क्या पड़ता है? उत्तर में हिमालय पड़ता है और इधर कुछ पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी, जैसे गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। तो मानसून की जो शाखा आई यहाँ पर क्या हो जाती है? लॉक हो जाती है। क्या हो जाती है? लॉक। ना तो वो आगे जा पाती है हिमालय की वजह से, ना तो पीछे लौट पाती है पहाड़ियों की वजह से। तो यहाँ पर लॉक होने के कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, कम समय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ओके, तो यहाँ पर पीछे हटने, अब हम समझेंगे कि मानसून पीछे कैसे हटता है। जैसे ही मानसून चला जाता है और आकाश साफ हो जाता है, बादल छट जाते हैं, दिन के तापमान में क्या होती है? तेजी से गिरावट शुरू हो जाती है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा कि जब मानसून जाता है तो तापमान में बढ़ोतरी होती है कि गिरावट होती है? तो क्या होता है? तापमान में गिरावट होती है, दिन के तापमान में। पीछे हटने वाले मानसून के कारण हिंद महासागर के, विशेष रूप से बंगाल की खाड़ी में सबसे गंभीर और विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। फिर उसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या है? हवाएं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलती हैं और सतह से थोड़ी नमी को समुद्र में ले जाती हैं। यह रबी फसलों के उत्पादन में लाभकारी है। तो जब हवाएं कैसे चलने लगती हैं? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। ये डायरेक्शन कौन सी होती है? उत्तर पश्चिम होती है। और ये हवाएं चलती कैसी हैं? ऐसे। तो इस डायरेक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? दक्षिण पूर्व बोल सकते हैं। यानी पूरे भारत से हवाएं समुद्र की ओर जाती हैं, तो सतह की जो थोड़ी नमी होती है वो समुद्र में चली जाती है। तो जो भारत का जो स्तरीय क्षेत्र होता है वो क्या हो जाता है? शुष्क हो जाता, आर्द्र नहीं रहता। और यह रबी फसलों के लिए क्या होता है? लाभकारी होता है। मानसून सितंबर में देश के चरम उत्तर पश्चिमी बिंदु, अक्टूबर में प्रायद्वीपीय और दिसंबर में चरम दक्षिण पूर्वी सिरे पर छोड़ देता है। तो जो अगर हम उत्तर की बात करें, यानी राजस्थान पंजाब के क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ से मानसून कब निकल जाता है? सितंबर में, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था। वहीं अक्टूबर में वो प्रायद्वीपीय और दिसंबर में जो पूरा दक्षिणी सिरा, यानी सबसे नीचे का तमिलनाडु का क्षेत्र, केरल का क्षेत्र, वहाँ से मानसून निकल जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दिसंबर, तो और यहाँ पर आप देखिए सितंबर। तो मानसून जून से स्टार्ट हुआ और दिसंबर में यहीं पर आकर ख़त्म हो रहा, तो 6 महीने तक मानसून यानी यहाँ पर बारिश होती है। इसी कारण अगर हम बोल सकते हैं तो यहाँ पर कोई सर्दी होती है, ना ही गर्मी का कोई भी सीजन नहीं होता है। सिर्फ एक ही समान यहाँ पर हमेशा वातावरण यानी मौसम रहता है। इसका दूसरा कारण क्या है? समुद्र से जो हवाएं आती हैं, जो नमी आती है, वो भी एक कारण है। क्योंकि ये क्षेत्र होता है जो साउथ का, वो हमेशा नम रहता है। और ये क्षेत्र नम रहेगा तो यहाँ पर ना तो सर्दी पड़ेगी, ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। क्योंकि जो नमी होती है वो बहुत ज़्यादा समय में गर्म होती है और बहुत ज़्यादा समय में ठंडी होती है, स्थल के मुकाबले, ज़मीन के मुकाबले। ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून जुलाई से पहले सप्ताह में पंजाब में आता है और सितंबर के दूसरे सप्ताह में निकल जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जून के पहले सप्ताह में कोरोमंडल तट पर पहुंचता है और दिसंबर के मध्य में निकल जाता है। तो लगभग 6 महीने यहाँ पर बारिश होती है। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपको 4 ऑप्शन दूं कि सबसे ज़्यादा समय तक बारिश कहाँ पर होती है, तो मैं 4 ऑप्शन देता हूँ आपको। महाराष्ट्र, इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं MH। दूसरा मैं लिखता हूँ यहाँ पर गुजरात। चौथा लिखता हूँ मैं तमिलनाडु, तीसरा। और चौथा लिखता हूँ मैं
राजस्थान। तो यहाँ पर ज़्यादा लंबे समय तक बारिश कहाँ पर होती है, तो कहाँ पर होती है ये, तमिलनाडु में, ज़्यादा लंबे समय तक। ओके, फिर अगर हम शाखाओं की बात करें कि अभी हमने 2 शाखाएं पढ़ी थी, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। इसको हम थोड़ा डीप में समझते हैं। पहले समझेंगे अरब सागर की शाखा। इसे कभी कभी दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये शाखा पश्चिम की ओर जाती है। यह मानसून ट्रफ अरब सागर से होकर गुजरती है। कहाँ पर और कहाँ से होकर गुजरती है ये, अरब सागर से होकर। यह तेज़ी से आगे बढ़ता है और जून के पहले सप्ताह में देश के उत्तर और यानी उत्तर से पश्चिम, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में पहुंच जाता है। ठीक है, इस लाइन को आप छोड़ देना। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व की ओर चली जाती हैं। मैदानी इलाकों में व्यापारिक हवाएं दक्षिण मानसून लाती हैं। तो जब ये हवाएं ऊपर की तरफ जाती हैं तो क्या करती हैं, यहाँ पर ये मानसून लाती हैं, और इस मानसून को क्या बोलते हैं, हम दक्षिण पश्चिम मानसून बोल सकते हैं। फिर हमारी अगली शाखा कौन सी है, बंगाल की खाड़ी शाखा। इसे कभी कभी दक्षिण पूर्वी मानसून कहा जाता है, क्योंकि ये दक्षिण से लेकर पूर्व के हिस्से में बारिश कराती है। मानसून की यह शाखा बंगाल की खाड़ी के साथ बहती है, और वो वाली जो शाखा थी अरब सागर की, वो अरब सागर के साथ चलती आती है। ठीक है, यह तेज़ी से आगे बढ़ता है और जून के पहले सप्ताह में देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पहुंच जाता है। वो वहाँ पर दक्षिण पश्चिम आ रहा था, यहाँ पर दक्षिण पूर्वी आएगा, उत्तर पूर्वी आएगा। ओके, महाद्वीप के गर्म होने से निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जो समुद्र के उच्च दाब क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। उत्तर मैदानों में यह दक्षिण पश्चिम व्यापारिक साथ मिलती है और बारिश कराती हैं। तो ये दोनों शाखाएं हैं। फिर इसमें एक चीज़ है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल क्या होता है वो समझिए। तो ये भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक है। इससे पहले हमने जो पढ़े थे कारक, वो पढ़े थे भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला कारक क्या है, कोरियोलिस बल। कोरियोलिस फोर्स या बल एक काल्पनिक बल है जो केवल पृथ्वी की कताई या पृथ्वी के जो गति होती है, जैसे ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी ऐसे अगर घूम रही है तो इस गति के कारण एक बल होता है, काल्पनिक बल उत्पन्न होता है। उस बल को हम क्या बोल देते हैं, कोरियोलिस बल बोल देते हैं। यह बल उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में देखी गई घूर्ण गति के लिए भी जिम्मेदार है। परिणाम स्वरूप मानसूनी हवाएं पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं। इस कोरियोलिस बल के कारण जो मानसूनी हवाएं होती हैं वो कैसे मुड़ जाती हैं, जैसे ये भूमध्य रेखा है तो ये हवाएं ऐसे मुड़ जाती हैं। कैसे मुड़ जाती हैं, पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं। अब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जो चलती हैं, अगर इधर की हवाएं अगर ऐसे मुड़ेंगी और इधर की हवाएं भी ऐसे मुड़ जाती हैं। ठीक है, क्योंकि पूर्वी घूर्णन गति के स्थिर और एक निश्चित अक्षांश पर विशिष्ट वेग अथवा हवा के एक विशेष पार्सल द्वारा अनुभव किया जाता है जाने वाला बल क्या होता है, स्थिर होता है। अब दक्षिणी दोलन क्या होता है इसको हम समझ चुके हैं, तो इसको बार बार नहीं समझेंगे। ठीक है, जो अल नीनो क्या होता है ये सब हम समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे मैप के द्वारा जो भारत में मानसून आता है वो कैसे आता है। तो यहाँ पर आप देखिए दो शाखा यहाँ पर, यहाँ से मान लीजिए एक शाखा आई है हिंद महासागर से, एक शाखा इधर जाएगी और एक शाखा इधर जाएगी। तो ये शाखा सीधी जा रही है, देखिए 5 जून और 1 जून, यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 जून लिखा है, यहाँ पर 5 जून लिखा है। तो 1 जून पर ये भारत से टकरा जाती है, कहाँ पर, भारत के पूर्वी हिस्से से टकरा जाती है, और ये इस पूरे क्षेत्र में क्या कराती है, 1 जून को बारिश कराती है। और 5 जून को ये शाखा ऐसे घूमकर इधर जाती है, और ये कोलकाता पर कितनी तारीख, 5 जून को इधर पूरे हिस्से में, इस पूरे हिस्से में क्या कराती है, बारिश कराती है।
फिर इधर आगे ये 10 तारीख को 10 जून को, यानी 10 जून को इस पूरे हिस्से में बारिश कराती है। फिर 15 जून को ये वाली शाखा, कौन सी वाली, ये वाली शाखा। तो ये यहाँ तक ये उत्तर भारत का मैदान है, पूरा उत्तर भारत का मैदान है। तो ये दोनों शाखाएं आकर यहाँ पर मिलती हैं। लगभग कब मिलती हैं, 15 जून को आकर मिलती हैं, ठीक है। और इधर से 1 जून को ये बेंगलोर कर्नाटक, 5 जून को इधर ऊपर 10 जून को मुंबई पहुँचती है, 15 जून को ये गुजरात, 1 जुलाई को ये राजस्थान, 15 जुलाई को, ठीक है, इस पूरे हिस्से में ये बारिश कराती है। तो ये दोनों शाखाओं से बारिश होती है, वो हमने समझा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो मानसून जाता है तो मानसून की वापसी यहाँ पर आप देखिए 1 सितंबर, ठीक है, 1 सितंबर से यहाँ से मानसून वापस होता है, ठीक है। 15 सितंबर, 1 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 1 नवंबर, 15 नवंबर, दिसंबर। तो दिसंबर तक लगभग पूरा मानसून ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए 1 सितंबर को यहाँ पर पहुँचा। पिछली स्लाइड को आप देखिए, कितनी तारीख को यहाँ मानसून पहुँच रहा है, 15 तारीख को, ठीक है। और यहाँ पर मानसून कब पहुँच रहा है, 1 तारीख को इस हिस्से में, 1 जून को। तो यहाँ पर ऊपर 15 जुलाई को, और मानसून यहाँ पर वापस कब हो रहा है, सितंबर में। तो लगभग 1 से 1.5 महीने यहाँ पर सिर्फ बारिश होती है, बहुत कम समय तक। यहाँ पर 6 महीने तक बारिश होती है। तो ये पूरा हमारा मानसून था, और कौन सी शाखाओं से बारिश होती है इसको आप और एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से क्षेत्र में ज़्यादा बारिश। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है इस क्षेत्र में, ओके। और ज़्यादा लंबे समय तक कहाँ बारिश होती है, अगर हम उत्तर की ओर चलते जाएंगे तो बारिश का जो टाइम पीरियड है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और उत्तर की ओर, और दक्षिण की ओर चलते जाएंगे तो टाइम पीरियड क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मानसून था। मानसून का आगमन कैसे होता है और इसका अंत कैसे होता है, सबसे ज़्यादा समय तक कहाँ बारिश होती है, सबसे कम समय तक कहाँ बारिश होती है, सबसे ज़्यादा कहाँ बारिश होती है, ये सब हमने यहाँ पर समझा था, ठीक है। इसके बाद जो हमारी अगले वीडियो में हम ऋतुएं पढ़ेंगे, ठीक है। सब ऋतुओं को हम यहाँ पर देखेंगे। ऋतुओं में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, कुछ चीज़ें उसमें आती हैं जो हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर, ठीक है ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और इस समय आप सभी से फिर से निवेदन करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट आपके भाई बहन हो, मित्र हों, सबको इसका लाभ मिल सके, ठीक है। थैंक यू।